अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हज़ारों नेमतों से नवाज़े। आज हम बग़ैर ओवन के घर में केक बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी और सिर्फ़ 3 अज्ज़ा इसके अंदर डलने हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम बग़ैर ओवन के घर में केक बनाएंगे। केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ दरकार होगी वो होगा मक्खन। 200 ग्राम हमने मक्खन लेना है, मेरे पास घर का फ्रेश मक्खन था। चीनी लेनी है 200 ग्राम, इसको बारीक पीस लेना है जूसर के अंदर। मैदा लेना है 200 ग्राम, बाज़ार से आपको आसानी से मिल जाएगा। मैदे के अंदर हमने 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है। मक्खन को हमने एक बाउल में डाल लेना है। बाउल में डालने के बाद हम इसको बीटर की मदद से एक साइड पे राउंड में घुमाना है। उल्टी साइड पे नहीं घुमाना है, जिस साइड पे आपने पहले घुमाना शुरू किया उसी साइड पे आपने घुमाना है। और इसको इतना बीट करना है कि जितना आपने मक्खन डाला है उससे दुगना हो जाए। हमने एक पतीले को चूल्हे पे रख कर हमने गर्म होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देना है। जो हमने मक्खन बीट किया हुआ है उसमें हम थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे और उसको दोबारा बीट करेंगे। इसको फ़ोल्ड करने का अमल कहते हैं। इसको हम एक साइड पे फ़ोल्ड करेंगे, उल्टी साइड पे नहीं करना। आपने अगर लेफ़्ट टू क्लॉकवाइज़ घुमाया है तो आपने फिर उसी को क्लॉकवाइज़ घुमाना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाया है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज़ बीट करना है। थोड़ी थोड़ी चीनी डालते जाएंगे और साथ साथ हम इसको बीट करते जाएंगे। 4 अदद हमने अंडे लेने हैं। एक एक करके अंडा डालते जाना है और उसको उसी तरह हम फोल्ड करते जाएंगे। एक दफ़ा ही नहीं, चारों अंडे इसके अंदर डाल देने। अलहदा-अलहदा पहले एक अंडा डालेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इसको इस तरह फ़ोल्ड करते करते जब आखिरी चौथा अंडा डालेंगे तो इसको कम्प्लीटली हम दोबारा अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। अंडे मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर वनीला एसेंस 5 से 6 कतरे डालेंगे। वनीला एसेंस डालने के बाद हम इसको दोबारा से बीट करेंगे। जो हमने मैदा और जिसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर शामिल किया था वो डालकर हम इसको दोबारा फोल्ड करेंगे। एकदम सारा मैदा नहीं डाल देना, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि वो गुठलियों की शक्ल में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, हमें फ़ोल्ड करने में आसानी रहेगी। बस एक बात ज़हन नशीन आपने रखनी है, बीट करते हुए एक साइड पे ही फ़ोल्ड करना है। इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बार बार रिपीट नहीं करना। साइडें बाउल की अच्छी तरह साफ़ करती जानी है साथ साथ। तकरीबन हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हमने एक सांचा लेना है, बाज़ार से आसानी से अवेलेबल होता है। मैंने नॉन स्टिक लिया है, इसके अंदर ग्रीस कर देनी है मक्खन से। थोड़ा सा मक्खन लगा के चारों तरफ से ग्रीस कर देना है। इसके अंदर जितना सांचा है उससे मैंने पहले ही कटिंग कर ली थी, उसके मुताबिक मैंने अंदर बटर पेपर रख दिया। बटर पेपर रखने के बाद मैंने सारा मटेरियल इसके अंदर डाल दिया है। बाउल को अच्छी तरह साफ़ करके जितना भी मटेरियल था वो सारा इसके अंदर मैंने डाल दिया है सांचे के अंदर। 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था इसको तेज़ आंच पे। अब इसको मीडियम फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने 45 मिनट के लिए पकाना है। पकने के बाद इसका तरीका ये होता है, इसके अंदर हमने एक टूथपिक लगाना है। अगर उस पर कोई मटेरियल नहीं लगा होगा तो हमारा केक तैयार हो जाएगा। सांचा खोलेंगे, सांचा खोलने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे। हम इसको ट्रे में उल्टा कर बटर पेपर उठाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी केक हमारा तैयार है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा।